हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके कवर करेंगे। आज हम देखेंगे बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स। तो उसके पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, बिल्कुल 2 लाइन में हम इसको समझ लेते हैं। सबको पता ही, हम लोग घर में कुछ ना कुछ अपना फूड प्रिजर्व करके रखते ही हैं। आप पिकल्स के फॉर्म में फूड प्रिजर्व करके रखते हो, जैम, जेली, स्क्वैशेस बनाते हो, फिर आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हो, आप मिल्क को बॉईल करके स्टोर करके रखते हो। तो बहुत सारे हम अपने घर में यूज करते हैं तरीके। तो फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड to stop or slow down spoilage, extend its shelf life and maintain its safety and nutritional value। हम बहुत सारे प्रोसेसिंग के थ्रू फूड के स्पॉइलेज को स्लो डाउन करते हैं, स्टॉप करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज करते हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम मेंटेन रखते हैं। हम फूड प्रिजर्वेशन में न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू हम कोशिश करते हैं कि वो हमारी मेंटेन रहे। क्लियर? अब फूड में आप प्रिजर्व कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? जो फूड में स्पॉइलेज हो रही है आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो ना, उस प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर रहे हो कि आपका फूड स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। तो फूड स्पॉइलेज क्या है? When food spoil, they undergo physical and chemical changes that may render the food inedible or hazardous to eat। तो जब आपका फूड में कोई फिजिकल या केमिकल चेंजेस के थ्रू फूड आपका एडिबल नहीं रहता है, खाने योग्य नहीं रह जाएगा और आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ उससे नुकसान होगा। अगर आपने उसको इनटेक कर लिया तो कुछ ना कुछ आपको उससे हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो अब कैसे फूड हमारा स्पॉइल होता है, उसके क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या कारण हैं? तो सबसे पहला कारण क्या हो गया? द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड में ग्रोथ कर गया, लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड्स ना। जैसे ब्रेड में हमारे फंगस लग जाती है, कोई बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन हो गया इस तरीके से। फिर फूड में जो एंजाइम्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, उसके वजह से आपका फूड स्पॉइल, धीमे धीमे स्पॉइल होने लगता है। द एक्शन ऑफ एंजाइम्स दैट नॉर्मली अकर्स इन फूड। एंड थर्ड रीजन इज द एडिशनल कॉजेज ऑफ स्पॉइलेज इंक्लूड नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन फूड। अब कुछ तो आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, कुछ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, या फिर कोई मैकेनिकल डैमेज हो गया, लाइक उसमें आपके हार्वेस्टिंग के टाइम में, प्रोसेसिंग के टाइम में, स्टोरेज के टाइम में उसमें मान लीजिए कुछ ब्रेकेज हो गया, वहाँ से फूड स्पॉइल करना शुरू हो जाएगा। या फिर आपके जब आपने स्टोर किया या फिर आपके फील्ड पे लगा है क्रॉप, तो उस समय भी रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, इनकी वजह से हो सकता है स्पॉइल। तो बेसिकली 3 तरीके हमने देखे फूड के स्पॉइल होने के, जो मेजर कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से स्पॉइल हो रहा है, या फूड में जो नेचुरली आपके नॉर्मली आपके फूड में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से धीमे धीमे फूड स्पॉइल होता है। और फिर नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ऐसे ऑक्सीडेशन हो गया, फिर मैकेनिकल आपके कुछ डैमेज हो गए, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स की वजह से फूड स्पॉइल हो सकता है। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें जो हमारे ये कॉजेस है फूड को स्पॉइल होने के, अगर हम इन्हीं कारणों को रोक दें, इन्हीं कारणों पे हम काम करें, तो फूड हमारा स्पॉइल नहीं होगा। तो हमें जो भी मेथड अप्लाई करना है फूड प्रिजर्वेशन में, वो सारे के सारे यहीं से आपके रिलेटेड होंगे कि यही जो तीनों हमने कॉजेस पढ़े, उन्हीं तीनों पे हमें काम करना है। तो ये मेथड्स जितने भी फूड प्रिजर्वेशन की हैं वो कैसे काम करती हैं, वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। जब भी आप कोई काम करते हो तो आपका कोई एक प्रिंसिपल होता है, उसी पे काम करते हो। तो फूड प्रिजर्वेशन किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? जो हमने स्पॉइलेज पढ़ा है, उन्हीं स्पॉइलेज को हमें प्रिवेंट करना है, वही फूड प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स हैं। तो अभी हमने स्पॉइलेज के कारण पढ़े, वही 3 आपके मेन यहाँ पे हो गए। प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकॉम्पोजिशन। तो जो माइक्रोबियल डिकॉम्पोजिशन हो रहा है उसको हमें प्रिवेंट करना है, या फिर हम डिले कर दें कि भाई वो प्रोसेस धीमे धीमे हो ना। हम पूरा प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो वो प्रोसेस हमारी डिले हो जाए। जैसे एजिंग तो हमारी एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, आप अपनी एजिंग को रोक नहीं सकते हो,
आपकी स्किन पर रिंकल्स आने हैं तो वो आएंगे ही आएंगे। हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि आप अपनी एजिंग को रोक सको ना, हमारी टाइम के संग एजिंग होनी है, बट हम क्या करते हैं अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड करते हैं, या फिर जो आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हो, मतलब वो तो इतना नहीं है कारगर जो कि आप डाइट के थ्रू जितना अच्छा कर सकते हो, बट हम बहुत सारे आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू भी हम अपनी एजिंग को क्या करते हैं डिले, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स से एज सच डिले नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ आप ऊपर से वो चीज़ें शो नहीं होती हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिले कर सकते हैं, ठीक है। देन प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, देन आपका प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, जो हमने आपको बताया कि एंजाइम्स प्रेजेंट हैं या फिर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसको प्रिवेंट कर दो या डिले कर दो, और जो भी आपके मैकेनिकल कॉजेज हैं उनको आप प्रिवेंट कर दो। तो यही 3 हमने कॉजेज पढ़े थे, यही 3 आपके प्रिंसिपल्स हो गए। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज, अब आपको ये तीनों प्रिंसिपल एकदम लर्न होने चाहिए। यहाँ से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं अलग अलग तरीके से। हम सैंपल के लिए आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, अब आप माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट कर रहे हो, डिले कर रहे हो, उसके 4 तरीके हैं, वो चारों तरीके आपके ये मेंशन है ABCD के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, बाय कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही फूड में ना आने पाए तो आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने फूड्स प्रोडक्ट से दूर रखो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असेप्सिस। ये एग्जाम्स में नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज यू मेंट बाय असेप्सिस। क्लियर? असेप्सिस से आप क्या समझते हो, असेप्सिस क्या है? क्लियर? तो बाय कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज असेप्सिस। देन आपने एक पहला तो आपने कर दिया कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में आ ही नहीं पाएंगे, कीपिंग आउट, दूर रख दिया हमने। अब आ गए हैं तो आप रिमूव करोगे, तो आप फिल्ट्रेशन एक तरीका हो गया, बाय रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू, सपोज कि आपने मिल्क लेकर आया, जैसे आपका डेयरी से मिल्क आता है तो हम उसको फिल्ट्रेट कर देते हैं, आप छानते हो ना, फिल्ट्रेट कर दिया आपने, सेंट्रीफ्यूज कर दिया, तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां से रिमूव हो गए। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को आप ना उसको स्लो डाउन कर दो, तो बाय हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसको आप कैसे करते हो, बाय लो टेम्परेचर आप रेफ्रिजरेट करते हो फूड को, तो हम उनकी क्या एक्टिविटी को, उनकी ग्रोथ को हम स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। ड्राइंग के थ्रू आप फूड को, अपना मॉइस्चर आपने रिमूव कर दिया, ड्राइंग कर दिया। एनारोबिक कंडीशन हम उसको एयर टाइट पैक कर देते हैं, और केमिकल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। देन अब आ गए तो आप किल भी कर सकते हो ना, हमने दूध को बॉईल कर दिया, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, या फिर हम रेडिएशन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है कि बाय किलिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आपको यहाँ से आंसर्स दे देंगे कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिल्ट्रेशन दे दिया, हीट दे दिया, या रेडिएशन जो भी है, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू आप किल नहीं कर रहे हो, वहां से आप रिमूव कर रहे हो। किलिंग आप कैसे कर रहे हो, हीट के थ्रू किल कर रहे हो, रेडिएशन के थ्रू किल कर रहे हो। बाय लो टेम्परेचर, यहाँ पे किल नहीं है, बाय हीट किल है। तो आपको ये सब चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये सॉरी, ये आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 10 मिनट्स का टॉपिक भी शायद वीडियो बने या नहीं बने 10 मिनट्स में भी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट एक एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाएगा बाय रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ से जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ से ये उठाएगा, तो आपको रिमूवल में फिल्ट्रेशन ऑप्शन में रहेगा, तो आपको इसको टिक करना रहेगा। क्लियर? तो आपको इसको समझना है बस। कीपिंग आउट, इसको हम बोलते हैं असेप्सिस। अब रिमूव कर रहे हो तो फिल्ट्रेशन के थ्रू आप रिमूव कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो उसकी ग्रोथ को तो लो टेम्परेचर के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, एनारोबिक कंडीशन में केमिकल्स के थ्रू। किलिंग कैसे कर रहे हो, हीट और रेडिएशन के थ्रू। देन आपको प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। अब फूड क्या है, आपका धीमे धीमे से हमारी एजिंग हो रही है, वैसे फूड भी डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है, आपका डिकम्पोज होता है, उसका जो सेल्फ मैकेनिज्म है स्पॉइल होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय डिस्ट्रक्शन और इनएक्टिवेशन ऑफ फूड एंजाइम्स, जो आपके फूड में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उसको हम इनएक्टिवेट कर दोगे या डिस्ट्रक्शन कर दोगे उसको, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लांचिंग के थ्रू करते हैं,
ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं कि आप इनएक्टिवेशन ऑफ फूड एंजाइम्स कैसे करोगे। तो बाय ब्लांचिंग, ब्लांचिंग में आप क्या करते हो, आपने वाटर को आपने क्या किया, बॉईल किया, उसमें आपने फूड को अपना किया, डाला, फिर फूड आपको निकाल के तुरंत आप कोल्ड वाटर में कर दोगे तो आपका वो ब्लांच हो जाएगा, तो जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, तो फूड की आपकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। देन बाय डिले ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको आप डिले कर सकते हो, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूटिलाइजेशन करके, ठीक है। बहुत से आपके आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, वो भी हम ऐड कर देते हैं लाइक BHT वगैरह। फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय, अब जो हमने आपको लास्ट पॉइंट बताया स्पॉइलेज में कि आप इंसेक्ट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू या मैकेनिकल कॉजेज से जो भी आपका डैमेज हो रहा है उसको आप प्रिवेंट कर लो। क्लियर, तो ये 3 आपके मेजर आपके फूड प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स हो गए और इसके अंदर ये इसके मैकेनिज्म हो गए कि आप कैसे करोगे। तो ये छोटा सा पॉइंट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। अब क्योंकि अभी आपका अपकमिंग एग्जाम GICLT हाईलाइट चल रहा है तो मैंने वहीं से एक क्वेश्चन आपका ये लिया है। तो जो लास्ट आपका GICLT का 2018 का क्वेश्चन है असेप्सिस मीन्स। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इस टॉपिक को, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं देख रही हूँ कि बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आपकी बुक में ये एकदम लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में साफ साफ लिखा है इसका आंसर। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के संग भी शेयर करिए, इसकी रीच आप बढ़ाइए। और आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन चाहते हो, LT की या फिर UGC नेट के लिए, जो भी आप जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा उस हिसाब से मैं आगे कैरी ऑन करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड डे।